एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, दमोह विधायक जयंत कुमार मलिया, विधायक हटा उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे सहित अनेक लोगों की मौजूदगी रही। इस बैठक के दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भ्रांतियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और इस संबंध में दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी केवल सर्वे के आदेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो जलभराव होना है, यह जलभराव जब नदी उफान पर आती है तो उसके बीच का एरिया जो रहता है उस लेवल तक आना है। कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं, कितने गाँव में पानी पहुँचेगा, कितने गाँव विस्थापित होना है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी इसमें समय लगेगा और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अन्य विषयों जिसमें अमृत सरोवर की रिपोर्ट, विभिन्न सड़कों के मामलों को लेकर के तथा सीतागढ़ क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में पेयजल सुविधा को लेकर के मजरे टोले सहित अन्य विषयों पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। देखिए, आज दिशा का बैठक का आज जिला का सभा कलेक्ट्रेट में हुई है और हर 3 महीने में ये बैठक की जाती है। उद्देश्य केवल ये है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी है उनकी समीक्षा, उनका क्रियान्वयन और जिन कार्यों में गुणवत्ताविहीन कार्य हुए हैं या समय सीमा पर जिनके कार्य नहीं हुए उन पर कार्रवाई हो। गत 3 माह पहले जब बैठक हुई तो उसकी समीक्षा हुई और आगे के भी कार्य किए गए। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितने भी योजना चल रही हैं वो क्या आम जन तक पहुंच रही है, उसको लेकर ये सतत कार्रवाई सांसदों द्वारा की जाती है। समीक्षा में क्या कुछ विषय? देखिए, अभी तो पहले एक विषय ये भी है कि जिस प्रकार से रोडों का काम लगा हुआ है वो बेहतर हो जाए और एक चीज़ हम लोगों ने और तय की है कि बरसात बंद होने वाली है तो जो नदियाँ उफान पे थी वो धीरे धीरे करके वो उनका उफान जो है बहाव कम हो रहा है। तो जितने भी जिले में स्टॉप डैम है सब में गेट लग जाए, सुनिश्चित हो जाए और पानी रोकने का काम हो जाए। दूसरा एक बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि छिंदवाड़ा में कुकीज़, महुए से कुकीज़ बनाने का काम महिलाओं ने प्रारंभ किया है। और पिछली बैठक में एक नोडल अधिकारी तय किया था हमने, वो छिंदवाड़ा गए थे, वहाँ स्व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी और तेंदुखेड़ा और जबेरा की महिलाओं में से जबेरा की महिलाओं ने इस काम को करने का संकल्प लिया था। मशीनें आ गई हैं, सब कुछ तैयार है और जल्द जैसे ही होता है तो उसके बाद उसका उद्घाटन करने मैं जाऊंगा और जल्द ही हमारे यहाँ का जो महुआ है उसके द्वारा निर्मित कुकीज़, बिस्किट, लड्डू जल्दी यहाँ बनना प्रारंभ होंगे। तो जो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो संकल्प लेके मोदी जी चल रहे हैं उसका शुभारंभ जल्द हम करने जा रहे हैं। चलने का काम है, समीक्षाएं होती रहती है योजनाओं की। बैठक का केवल उद्देश्य रहता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा हो, जमीन पर उतर रही कि नहीं योजनाएं, लोगों को उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, उसको निरंतर करते रहते हैं। रेलवे को लेकर कुछ विशेष नहीं, रेलवे की तो अभी बैठक हुई थी परसों वहाँ पर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, तो उसमें ठहराव को लेकर, स्टेशन को लेकर, पथरिया को लेकर वहाँ पे काम डिस्टर्ब है तो वहाँ जो ठेकेदार नहीं कर रहा उसको ब्लैक लिस्ट करने तक के काम के लिए चर्चा हुई। पत्रकारों को छूट को लेकर हाँ, निश्चित ये विषय आपने अच्छा दिलाया। मैंने इस बैठक को उठाया था और माननीय अध्यक्ष जी ने और डीआरएम ने वहाँ बात हुई कि ये विषय को बोर्ड कमेटी में ले जाएंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जल्द ही अधिमान पत्रकारों का जो 50% का था शायद उसको छूट मिलने का काम होगा। और उसके बाद रामगढ़ और एक और स्थान अभी स्मरण में नहीं आ रहा, वहाँ पर बनना है। अभी केवल सर्वे के आदेश हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो जल भराव होना है, ये जल भराव जो नदी जब उफान पे आती है तो उसका जो बीच का एरिया रहता है उस लेवल तक आना है। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, कितने गांव में पानी पहुंचेगा, कितने गांव विस्थापित होना है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि अभी इसमें समय लगेगा, सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद चीज़ें तय होंगी तो अधिक से अधिक गांव में पानी पहुंचे, विस्थापन
कम से कम हो, इसको लेके हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ये पूरी योजना तैयार हो रही है और अगले 3-4 महीने में तैयार होगी, उसके बाद ही हम कह पाएंगे। तो इसमें भ्रम की, किसी की बातों में लगने की ज़रूरत नहीं है और ना हमें किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत है। सरकार पूर्ण रूप से सुनिश्चित की है कि किसी भी प्रकार की किसी को क्षति ना हो, किसी को हानि ना हो। और जो नदी से सटे ग्राम है वहाँ पे कितना एरिया दबेगा, इसकी भी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोल दिया कि फलाना गांव इसमें उसमें जा रहा है डैम में, तो वो डैम का 10-10, 15-15, 20-20 मीटर एरिया जा रहा है, पूरा गांव नहीं विस्थापन हो रहा है, तो उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। तो मेरा सभी से आग्रह है, इंतजार करें, ऐसा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होने वाला। आज जो त्रैमासिक बैठक सतर्कता एवं निगरानी समिति की होती है, तो हमारे माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में वो बैठक रखी गई है, जिसमें ऐसे बहुत से विभाग हैं और शासन की योजनाओं का और क्षेत्र के और प्रदेश के विकास के लिए चर्चा की गई हैं और उसमें अमल भी लाया गया है। जैसा कि हमारा कैन बेतवा लिंक परियोजना है और हमारे क्षेत्र में सिंचाई का कैसा क्या रकबा रहेगा, कितना इसको लाभ मिलेगा। और चर्चा ऐसी भी हुई है कि भ्रांति बनी हुई है कि हमारे क्षेत्र में कुछ डूब क्षेत्र आ रहे हैं तो गांव के गांव उठेंगे, पर ऐसा नहीं है। मात्र छोटे छोटे 6 गांव आ रहे हैं, वो इधर थोड़े से बाढ़ प्रभावित होंगे और बहुत अच्छे से हमारी कृषकों को उसमें सिंचाई का भी लाभ मिलेगा, पानी पीने के पानी का भी लाभ मिलेगा। ऐसे और धरती आबा योजना के अंतर्गत भी चर्चा हुई है, उसमें भी हमारे जो हितग्राही हैं उनको भी हर प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का जो यहाँ से चर्चा हुई है, वो अपने क्षेत्र में योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।